बैठिए आप लोग, बढ़िया है। चलिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएंगे। हाँ, देखिए पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी उतना नहीं होती थी, अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल वगैरह है। अब बस उसका मिसयूज मत करना, क्योंकि अभी के टाइम पे बच्चों का सबसे ज्यादा टाइम खराब कर रहा है आपका मोबाइल। आप ट्रैप में फंस चुके हो मोबाइल के, इससे बाहर निकलिएगा, उसका पॉजिटिव यूज कीजिएगा। अभी आप यंग हैं, फटाफट आपको माइंड भी तेज काम करता है इस एज में। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा बर्डन बढ़ने लगेगी। सीडीएस में क्या है, लाइट थोड़ी सी फाइट और बढ़ जाएगी। तो ये बैकअप वैकअप में ज्यादा मत सोचिएगा कि हमें सीडीएस में जाना है, इसी में निकाल के और इसी में आप लोग को फाइनल सिलेक्शन लेके जाना है। सब बेस्ट फैकल्टी हैं यहाँ पे, यही लोग यहाँ से इससे प्रीवियस जितने भी सिलेक्शन हुए हैं उन सबका यही से सिलेक्शन होता है। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। सिलेक्शन के बाद एक नीरज नाम का लड़का था, वो कह रहा था सर मुझे इस बात का टेंशन है कि सुखोई मिलेगा कि राफेल। मतलब हम कहें क्या राफेल चाहिए, तो नहीं नहीं सर सर मेरे सुखोई फेवरेट है। अभी तो पटना में एयर शो भी हो रहा है, तो वैसे हम भी चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और अच्छा सा रिजल्ट लाइए और अपने पसंद का फील्ड चुनिए। किसी को नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, जहाँ जाना हो यहाँ पर, है कि नहीं। यहाँ पे अब तो गर्ल्स एंट्री भी हो गई है, टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, एयरफोर्स वगैरह में जाना है, ये कहीं भी जाना है। अरे जहाज को क्या पता कि लेडीज चला रही कि जेंट्स, है कि नहीं। अब उसको क्या पता है, अब राफेल में बैठी है क्या, राफेल को क्या पता है कौन उड़ा रहा है उसको, है कि नहीं। अब तो सारी लड़ाई मशीनरीज की होगी, टैंक वैंक लेके। ऐसे वैसे भी लड़की सब कम खतरनाक है, स्कूटी लेके निकली सब तो तुम लोग डर गया। जब तक नहीं निकली है तब तक नहीं, स्कूटी लेके निकली तो पूरा खौफ का माहौल है। जिस दिन टैंक लेके निकलेगी सब उस दिन क्या होगा, है कि नहीं। अभी तो स्कूटी पे तुम लोग का हालत खराब हो गया। मन से पढ़ना, जो सर यहाँ पढ़ाएंगे उसे पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिएगा। रिवीजन मतलब रिजल्ट, और इसमें आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि आज कोई टॉपिक नहीं आया तो कल हमें समझ में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं। जो आज है वो आप उसको पूरा क्लियर कीजिए। एक आध टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट में कोई मैथ्स का कोई चैप्टर वीक है, मान के चलिए आपका ज्यादा वीक है, आपको लगता है कि नहीं हम इस चैप्टर में जितना टाइम देंगे सुधारने में, उससे ज्यादा हम कोई 3 चैप्टर और पढ़ लेंगे तो उससे सुधार सकते हैं। तो वो हो गया कि स्मार्ट वर्क, वो क्या हो गया कि स्मार्ट वर्क। लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि हम पूरे मैथ को स्किप कर देंगे तो भैया ये नहीं चलने वाला है। आप एक आध चैप्टर, एक आध नंबर को आप स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं। और इंग्लिश, यहाँ पे एकदम सीधी सी बात है, समझो, इंग्लिश और मैथ एक बड़ा रोल निभाता है इसमें, क्योंकि ये सबका अच्छा नहीं होता है, इसमें सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। साइंस में क्या है कि थोड़ा बहुत फेमिलियर है, सर भी बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा मिल लगता है कि नहीं, थोड़ा सा जी जाना पहचाना चीज लगता है साइंस। और जीएस में तो और भी लगता है कि कहानी टाइप का है यहाँ पे। बट इन दोनों में एक चीज समझना, जीएस टाइम बहुत लेता है, उतना नंबर नहीं। अगर जितना टाइम आप जीएस को देते हैं उतना टाइम मैथ्स को दे देंगे, ज्यादा नंबर मैथ्स में आएगा। टाइम टेकिंग होता है जीएस, इसलिए स्मार्टली वर्क कीजिएगा। इंग्लिश और मैथ अगर खराब हुआ तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि जीएस में क्या है कि जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा नंबर लाएंगे तो बहुत टाइम खा जाता है वो। जीएस को स्मार्टली हैंडल करना, सर आपको एकदम जीएस को और साइंस को स्मार्टली हैंडल करना सिखा देंगे कि किस तरह से आप लोग को उतना बेहतरीन ढंग से करना है, समझे कि नहीं। बाकी कोई बैकग्राउंड का रोना नहीं रोएगा कि मैं कमजोर हूं पढ़ने में, ये नहीं है। कमजोर से मतलब नहीं, तुम लापरवाह हो गए, बल यही हो गया और कुछ नहीं। इसलिए अभी का टाइम है, जी जान लगा देना है, समझे। कोई फायदा नहीं होगा अगर आप सोचेंगे नेक्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट में तो क्या होता है, वो बैकअप में रहता है। नेक्स्ट में मान के चलिए कि किसी का नहीं हुआ तो नेक्स्ट तैयारी करेगा ही, लेकिन कोशिश करना है इसी बार में लेके सिलेक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा किन 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे? इंग्लिश मैथ नहीं, मैथ इंग्लिश। देखो सर, इंग्लिश में क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि आप रेगुलरिटी पढ़ते जाएंगे, कुछ पोर्शन है जैसे एंटोनिम साइनोनिम है, वो आपके घर पे खूब कितना प्रैक्टिस किए एंटो साइनो में, वो भी काम करता है। लेकिन मैथ में क्या है ना कि मैथ अगर आप आज छोड़िएगा तो अगले दिन और खराब होते जाएगा और खराब होते जाएगा। तो मैथ्स में बहुत रेगुलरिटी चाहिए होती है, और फिर आप कहेंगे कि मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, फिर मैथ्स डुबा देगा आपको। कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है, सारे सब्जेक्ट के हिसाब से चलना है। बट अमूमन जो हम दिखते हैं कि जो फेल होने वाले हैं, उनसे पूछिएगा ज्यादातर में क्या खराब हो गया, तो मैथ्स। क्या खराब हुआ, तो इंग्लिश। कोई मेरे ख्याल से शायद ये नहीं कहता होगा कि साइंस खराब हो गया। साइंस, क्योंकि अभी आप साइंस पढ़ के आए हैं, और अभी इस बात है इसमें साइंस वालों को ये अलाउ करेगा। आर्ट्स कितने लोग का था इसमें इंटर में? आर्ट्स, आर्ट्स कुछ कुछ चीजों में आपको रोक देगा, जैसे एयरफोर्स वगैरह। फ्लाइंग वाले में तो नहीं लेगा ना आर्ट्स वालों को सर, तो एयरफोर्स में जो फ्लाइंग वाला है उसमें नहीं लेगा। उसमें क्या होना चाहिए,
साइंस होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत कम लोग हैं, तो क्या है ना कि हाँ एक्स्ट्रा में है तो ठीक है, पीसीएम एक्स्ट्रा में है, हाँ हाँ ठीक है। एयरफोर्स में जाना है, ठीक है एकदम। उड़ाओ उड़ाओ, अब देखो जहाज तो स्कूटी लेके निकली थी, सब जहाज लेके निकलेगी सब। देखो तुम लोग उड़ाना तो आसमान में चाहे जैसे उतारना, नीचे उतारना तो ठीक से उतारना है। हाँ हाँ, ले लो यहाँ पे, नीचे उतर के झगड़ा नहीं करना, यहीं हम जहाज खड़ा करते थे तुम्हें, डेली हम यहीं जहाज खड़ा करते थे, यहाँ कौन खड़ा कर दिया अपना, हटाओ जी इसको यहाँ। साइंस में क्या है ना कि अभी आप साइंस पढ़ के आए रहते हैं तो नया नया रहता है, तो कुछ हद तक मोमेंटम फ्लो में हो जाता है। जीएस में इतने सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतने सब्जेक्ट होते हैं कि बाय डिफॉल्ट आप में किसी न किसी में इंटरेस्ट आ ही जाता है। हिस्ट्री में आएगा, ज्योग्राफी में, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी न किसी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्या हो जाता है, आ ही जाता है। लेकिन जो डूबता है मैथ्स में और इंग्लिश में डूबता है, इसलिए कोई समझौता नहीं। समझ में आ गया? बाकी आपको हर चीज, टेस्ट, क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, क्लास, सारा चीज अप टू डेट मिलेगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलेगी, कुछ चीजें आपको घर से बना के लानी होगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा किसी में लापरवाही नहीं करें, ठीक है। अगली बैच में हम आप लोगों का एग्जाम्पल देना चाहते हैं, अगली बैच में कि ये भी बच्चे थे कितना अच्छा सिलेक्शन लेके आ गए। नहीं तो फिर ऐसे तो भैया हमेशा लोग आते हैं पढ़ने, अगर आपको मंजिल तक नहीं जाना था, जब कंप्लीट नहीं करना था तो शुरू ही क्यों किए इसी काम करने, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, इसमें नहीं करिएगा आप। डिसिप्लिन जैसे सर बता रहे हैं, रेगुलरिटी बहुत मेंटेन रखिएगा, खास करके इंग्लिश मैथ में, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी खत्म। उसमें हिस्ट्री में क्या है ना कि अकबर नहीं समझ में आया, हुमायूं आएगा, हुमायूं नहीं आया, बाबर नहीं आया तो हुमायूं आ जाएगा, जहां से मन वहां से पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। सिकंदर लोधी, हाँ सिकंदर लोधी ठीक था, हो गया हो गया, सिकंदर लोधी पढ़ लिया, आगरा शहर बसाया था, एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्यों सर, दूसरा पूछबे कौन जी करेगा। सीएस में फिक्स होता है, पढ़ना क्या है उससे मतलब नहीं, पूछता क्या है उससे मतलब होता है यहाँ पे। हम लोग को भी पता होता है, पूछता यही है, पढ़ाते हैं सब, उसकी मजबूरी भी है यहाँ पे, वरना अभी लोग कहोगे कि बड़ा कम पढ़ाए हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बढ़िया ना मार्क्स, सच में उनको भी बढ़िया मार्क्स है। और तो इम्पैक्ट होता है, हम लोग ने कभी कोई चोरी बेईमानी नहीं किया जी यहाँ पर, सेना के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं। अभी एक किताब हम लोग की आई थी पॉकेट जी के, वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो आप लोग का ओवर हो जाएगा पॉकेट जी के, और 10 लाख किताब बिकी, उस एक किताब से 1 रुपया प्रॉफिट आया, 10 लाख रुपया सेना को दे दी। समझ में आ गया कि नहीं? वो निकाल के रख दिया, अभी अभी गए नहीं, क्योंकि इतना बैचे जो टाइम में नहीं मिला है, तो उसका जो चेक होता है ना, काट के रख दिए, इसी दिन जाके वहां पे सबमिट करना होता है, तो अभी तक गए नहीं है, जाके सबमिट कर देंगे, ठीक है। तब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे कि नहीं। आप मैथ 11th 12th में नहीं पढ़े हैं, बायोलॉजी से थे, तो थोड़ा बहुत तक आपको एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ भी रहेंगे तो उसमें मैथ तो आएगा ही आएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे लेकिन ऐसा मिस यूज नहीं करिएगा, ठीक है यार, नहीं ऐसा नहीं। बैठिए अच्छे से, आप लोग में देखो, हमारी पहचान आप लोगों से, हमारी पहचान किससे, आप लोग से। अभी ये ना हर फील्ड में बच्चों का जॉब हुआ है, तो हम इंडिविजुअल, हमारी क्या ही वैल्यू है। तो आप लोग भी अच्छा मेहनत करेंगे तो ही जाके हम लोग को भी सही रहेगा, और माँ बाप ने भी भरोसा किया है, इस यंग एज में भरोसा नहीं तोड़ना है, क्योंकि क्या होगा ना कि अगर एक बार लड़खड़ाते हैं तो लड़खड़ाते ही रह जाते हैं, तो ये हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। बढ़िया, कहाँ बोर्ड एग्जाम वाले में, एनडीए वाले में, फर्स्ट वाले में, बढ़िया। तो अब मेहनत और अच्छे से करिएगा आप, ठीक है, किसी भी तरह की। अब अपियरिंग है ना, अपियरिंग में हो जाएगा।
बस वहां तक में हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाकी सर आप लोग को क्लास ले लेंगे। हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, रनिंग उनिंग पहले रिटर्न कर लीजिए। यहाँ पे उतना भी दौड़ भाग नहीं है इसमें, यहाँ पे स्मार्ट वाला काम है। हाउ वाला नहीं किया, अरे बाप रे 2 किलोमीटर ये वाला नहीं है इसमें, कमांडर ना बनना, इसमें ऑब्स्टिकल्स रनिंग है। यहाँ पे बीच में कहीं गड्ढा रहेगा, कभी रस्सी रहेगी, कभी टायर से जीटीयू वाला रहेगा यहाँ पे। ओ वाला नहीं कि फॉरेस्ट रेंजर 25 किलोमीटर दौड़ रहे हैं आप, जीडीयू वाला नहीं दौड़ना है यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं। ये कमांडर रैंक का जॉब है, सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं, डबल स्टार, समझ आ गया कि नहीं गया। डर गया। असल में अभी वैकेंसी आई है बिहार पुलिस होमगार्ड का ना, भर गांव दौड़ रहा है सब, तो भैया देख के डर गया होगा यहाँ पे कि बहुत ज्यादा दौड़ना है, ठीक है। बाकी हम आपको बाकी सब चीजें आपको गाइड करेंगे, ठीक है। क्या हो गया आपका, ये तो आप बताओगे, बस 3 नंबर से रह गया, बस 3 क्वेश्चन और बना दे तो हो जाता। तो देखो अब तो आप बता, हाँ अब बढ़िया से करना, ठीक है बाबू। देखो अब तो 3 क्वेश्चन से रह गए, बहुत मतलब लगभग लगभग तो पहुंच ही गए थे ना। ये थोड़ा और रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिए। आप देखो यहाँ पढ़ोगे तो आपको अपने से मतलब हम लोग थोड़ा गाइडेंस करेंगे, ऑनलाइन पढ़ोगे तो क्या होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट हमको, ठीक।